जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट पर, जहां हम रहस्यमयी, रोचक और अद्भुत तथ्यों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों से इंसान की जिज्ञासा को जगाया है। क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं? और स्वर्गदूत किन लोगों के साथ रहते हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गहराई वाला भी। आज हम इन सवालों के पीछे छिपी कहानियों, धार्मिक मान्यताओं और विज्ञान की नज़र से एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वर्गदूत, जिनके बारे में हम विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में सुनते आए हैं, वास्तव में क्या हैं? अगर आप बाइबल, कुरान या हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर देखें तो ये दिव्य प्राणी माने जाते हैं जो भगवान के संदेशवाहक होते हैं। उनका कार्य भगवान और मानव के बीच संवाद स्थापित करना है। ईसाई धर्म में उन्हें एंजल्स कहा जाता है, इस्लाम में फरिश्ते और हिंदू धर्म में देवदूत के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि कई बार ये रक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं और उनके मार्गदर्शक होते हैं। इनकी छवि हमेशा शांति, प्रकाश और दिव्यता से जुड़ी होती है। क्या आपने कभी किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है जो आपको मुश्किल घड़ी में बचा ले? हो सकता है कि ये आपका कोई स्वर्गदूत हो। अगर हम धर्मों की बात करें तो स्वर्गदूतों का जिक्र लगभग हर प्रमुख धर्म में मिलता है। ईसाई धर्म में स्वर्गदूत भगवान के संदेशवाहक होते हैं और सबसे प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक है आर्क एंजल माइकल, जिन्हें ईश्वर का सेनापति माना जाता है। इसी प्रकार इस्लाम में जिब्राइल यानी गैब्रियल, जो पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह के संदेश सुनाते थे। हिंदू धर्म में देवदूत या देवता भी वही कार्य करते हैं। वे भगवान और मानव के बीच का सेतु होते हैं। जैसे कि इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा माने जाते हैं, उनका मुख्य कार्य देवताओं और मानवों के बीच संवाद स्थापित करना है। स्वर्गदूतों का इतिहास बहुत पुराना है और विभिन्न धर्मों में उनकी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात सभी धर्मों में समान है। स्वर्गदूत हमेशा किसी दिव्य कार्य के लिए ही आते हैं। अब सवाल आता है कि क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं? यह सवाल अक्सर विज्ञान के दायरे में खड़ा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वर्गदूतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि विज्ञान उस पर आधारित है जिसे देखा और नापा जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि हो सकता है कि स्वर्गदूत कोई ऊर्जा के रूप में मौजूद हों, जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों या फरिश्तों को महसूस किया है, खासकर मुश्किल वक्त में। कई बार ये अनुभव एक तरह के गाइडेंस या रक्षात्मक भावना से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि स्वर्गदूत एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा या हमारे अवचेतन मन का हिस्सा हो, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता हो। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है कि स्वर्गदूत किन लोगों के साथ रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्गदूत उन लोगों के साथ रहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें मुश्किल वक्त में मार्गदर्शन की जरूरत होती है, या जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी का पालन करते हैं। यह कहा जाता है कि स्वर्गदूत उन लोगों की रक्षा करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं या जिनके पास एक अच्छा हृदय होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ धर्म की बात है? शायद नहीं। कई लोग मानते हैं कि स्वर्गदूत हमारे भीतर की आत्मा की एक सकारात्मक शक्ति का प्रतीक होते हैं। जो लोग अपने जीवन में आत्मिक शांति और भलाई की ओर बढ़ते हैं, वे अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, जिसे हम स्वर्गदूत कह सकते हैं। स्वर्गदूतों का होना केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि यह हमारे सकारात्मक विचारों, कर्मों और हमारी मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के अनुभव जो यह मानते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा या महसूस किया है। कई लोगों के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उनकी रक्षा कर रही थी। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बताते हैं कि जब वे किसी गंभीर दुर्घटना में फंसे थे, तभी अचानक किसी ने आकर उनकी जान बचाई, लेकिन बाद में वो शख्स उन्हें कहीं दिखा ही नहीं। क्या ये स्वर्गदूत थे या महज एक इत्तेफाक? ये सवाल अब भी गहरे रहस्य में है। विभिन्न संस्कृतियों में ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां लोगों ने किसी दैवीय शक्ति को महसूस किया है। यह अनुभव उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। आपने शायद सुना होगा कि लोग स्वर्गदूतों को बुलाने के लिए विशेष प्रार्थनाएं
या ध्यान करते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम अपनी आत्मा को शांत करें, सकारात्मक विचार रखें और ईश्वर में विश्वास करें, तो स्वर्गदूत हमारे करीब आ सकते हैं। इस बारे में ध्यान और योग को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कई लोगों का कहना है कि जब वे ध्यान करते हैं तब उन्हें एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास होता है, जैसे कोई दैवीय शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। तो क्या हम सच में स्वर्गदूतों को बुला सकते हैं? हो सकता है कि स्वर्गदूत हमें तभी मिलते हैं जब हम उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं और जब हमारा दिल और दिमाग पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं? और स्वर्गदूत किन लोगों के साथ रहते हैं? ये सवाल हमें ईश्वर, आध्यात्म और हमारे अपने विश्वास के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। धर्मों के अनुसार स्वर्गदूत हमें मार्गदर्शन देने, हमारी रक्षा करने और हमें सही दिशा में ले जाने के लिए होते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि वे हमारी आंतरिक सकारात्मकता और कर्मों का ही परिणाम हो। आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी किसी स्वर्गदूत को महसूस किया है, या फिर यह सिर्फ हमारे विश्वास और मानसिकता की उपज है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, शायद आपके आसपास भी कोई स्वर्गदूत हो सकता है।